राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के जोशीमठ मलारी रोड पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 670 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सीमा सड़क संगठन की 35 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने देश के सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बीआरओ की सराहना की और कहा कि सड़क पुल आदि का निर्माण करके संगठन दूर दराज के इलाकों को भौगोलिक दृष्टि से देश के बाकी हिस्सों से जोड़ रहा है, साथ ही लोगों के दिलों को भी जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2023 में 125 प्रोजेक्ट्स को पूरा कर बीआरओ ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एक रक्षा मंत्री के रूप में बीआरओ की परियोजनाओं को बड़े करीब से देखने का, जानने का, समझने का अवसर मिला है। देवभूमि उत्तराखंड में आज आप सबके बीच उपस्थित होने पर मुझे बेहद खुशी है। 670 करोड़ की लागत से 35 बीआरओ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को राष्ट्र को समर्पित करना, मैं मानता हूं कि हमारे लिए यह एक सौभाग्य का विषय है। बीते कुछ समय से बीआरओ ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जिस तत्परता के साथ काम किया है, मैं कह सकता हूं वह अभूतपूर्व है। 2023 में तो 125 प्रोजेक्ट्स को पूरा करके बीआरओ ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे बीआरओ की परियोजनाओं को बड़े करीब से देखने का, जानने का और समझने का अवसर मिला है। मुझे अनेक प्रोजेक्ट्स का तो शिलान्यास और उनके पूर्ण होने के बाद उनके उद्घाटन का भी अवसर मिला है। और मुझे ये बात कहते हुए बेहद खुशी होती है कि प्रत्येक शिलान्यास या फिर उद्घाटन सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए यह एक गौरव का क्षण है। और प्रत्येक उद्घाटन बीआरओ की प्रतिबद्धता और उनकी मेहनत का प्रतीक बनकर उभरा है, ऐसा मैं कह सकता हूं। साथियों, आप सभी तो जानते हैं कि बीआरओ का काम मुख्यतः भारत के सीमावर्ती इलाकों पर ही केंद्रित है और सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राज्यों का सहयोग मिलना यह अत्यंत आवश्यक होता है। भारत के सभी राज्य, चाहे वहां किसी भी दल की सरकार हो, वहां सीमावर्ती इलाकों में विकास की जब बात आती है तो बीआरओ का वो पूरा सहयोग करते हैं। लेकिन इस दिशा में उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर काम किया है और जिस तत्परता के साथ उन्होंने उत्तराखंड में बीआरओ के हर प्रोजेक्ट के साथ निभाया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जिस तरीके से इनके नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है, यह उड़ान आगे भी ईश्वर की कृपा से जारी रहे। साथियों, भारत के सीमावर्ती इलाकों में बीआरओ ने जिस प्रकार से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है, सड़कों, पुलों इत्यादि के माध्यम से जिस तरीके से एक जगह को दूसरे जगह से जोड़ने का काम किया है, यह कोई साधारण बात नहीं है। मेरी दृष्टि में यह कनेक्टिविटी सिर्फ भौगोलिक क्षेत्रों की ही नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ने में सहायक सिद्ध हुई है। आज भारत के सीमावर्ती इलाकों के किसी सुदूर गांव में बैठा हुआ व्यक्ति सड़कों या पुलों के माध्यम से खुद को भारत के बाकी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ महसूस करता है, तो इसमें बीआरओ का बहुत बड़ा योगदान है। नदी के दो किनारों के बीच की गहराई हो या फिर दो पहाड़ों के बीच की खाई हो, इन सबको काटते हुए एक संस्था के रूप में बीआरओ तथा उससे जुड़े हुए लोग जिस मेहनत के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाने में लगे हुए हैं, उसके लिए निश्चित ही बीआरओ के सभी अधिकारी और सभी कर्मी बधाई के पात्र हैं। साथियों, अगर वास्तविकता में देखें तो बीआरओ की पहचान उसके कर्मियों से है और ये बीआरओ के अफसर्स, बीआरओ के इंजीनियर्स, बीआरओ के जवान, बीआरओ के लेबरर्स ही असल मायनों में बीआरओ का निर्माण करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि बीआरओ देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए कार्य कर रहा है, तो असल में हम बीआरओ नहीं बल्कि बीआरओ के कर्मियों का जिक्र कर रहे होते हैं। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की सोच ही अन्य सरकारों से काफी हद तक अलग है। उनके लिए सीमावर्ती इलाके
और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मायने नहीं रखता था, क्योंकि उनके लिए बॉर्डर एरिया देश का अंतिम इलाका होता था। हमारी सोच है कि बॉर्डर एरिया हमारे देश का चेहरा है, इसलिए हम सीमाओं पर भी विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। अंत में मैं बीआरओ से जुड़े सभी लोगों को देश के दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी स्थापित करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए बधाई देता हूं, और साथ ही डीजी श्री रघु निवासन जी को भी उनकी विशेष प्रतिबद्धता के लिए, अथक परिश्रम के लिए उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके सारे सहयोगियों को भी। और मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि सरकार हर कदम पर उनके संकल्प के साथ खड़ी है। मैं एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम